नमस्कार दोस्तों। कहानी को आगे बढ़ाते हुए वह कौन थी के आगे पाठ को बढ़ाते हुए मुझे लेकर वह आगे बढ़ी। अब जो हम जहाँ थे तो उसके आसपास क्षेत्र में इस तरह का प्रकाश जैसे बल्ब जल रहा हो। करीब 100 कदम आगे बढ़ने पर मुझे एक पुराना इमली का पेड़ नज़र आया। बहुत ही पुराना था वह पेड़, उसकी शाखाएं 1 बीघे में फैली थीं। वहाँ मुझे सूप से भी बड़े बड़े आकार में चमगादड़ मंडराते दिखाई दिए। उनकी आवाज़ बेहद डरावनी लग रही थी। उनके जबड़े तो कुछ ऐसे थे कि मानव कपाल को अपने जबड़ों में रखकर आसानी से दबा सकते थे। मैं दहशत से तनिक ठिठका तो वह बोली, डरो नहीं, चलो आओ, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ये सब मेरे गुलाम हैं। ठीक ही तो कहा था उसने। वे खतरनाक चमगादड़ हमारे आसपास मंडराते तो रहे, लेकिन दोनों में से किसी एक को स्पर्श कर पाने तक का साहस भी ना कर सके। मेनका मुझे लेकर इमली के पेड़ के तने तक पहुंची। उस तने में से मुझे आदमकद द्वार नज़र आया। यहीं पर अपनी अटैची को रख देते हैं, मेनका ने अपनी अटैची को रखते हुए कहा। उसकी बात पर तनिक में झिझका तो वह मुस्कुरा उठी। चिंता मत करो, यहाँ से कोई भी सामान गायब नहीं होगा। ठीक ही तो कहा था उसने। उस भूतिया पहाड़ी पर भला सामान गायब करने वाला था भी कौन? कोई जाने की सोचता भी तो उस भयावनी रात में चोटी के नीचे ही डरकर दिल के दौरे का शिकार हो जाता। मान लो नीचे बच भी जाता तो ऊपर तो नागराज, यहाँ फिर भी चमगादड़ उसके कचूमर निकाल कर रख देते। मेनका के साथ मैं तने के अंदर घुसा तो वहाँ मुझे पत्थर की सीढ़ियाँ नज़र आईं। मुझे वहाँ लगा कोई गुफ़ा थी। उस गुफ़ा में हम उतरते चले गए। फिर मुझे छोटा सा मैदान नज़र आया। गुफ़ा के मुहाने पर ही वह छोटा सा मैदान था। मैदान यही कोई 9-10 बीघे के आसपास रहा होगा। पश्चिम तरफ एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी से मुझे एक झरना गिरता हुआ नज़र आया। उसी मैदान में एक खूबसूरत सी झील थी। उस झील ने मैदान की शोभा को 4 चांद लगा दिए थे। मुझे वहाँ रंग बिरंगे फूल भी दिखाई दिए। झील के बीचों बीच यहीं कोई 1 बीघे का चबूतरा था, पर सफ़ेद पत्थर से बना था। मंदिर हमें दूर से ही दिखाई दे गया। मेनका मुझे लेकर उस ओर बढ़ रही थी। झील की तह से मंदिर के चबूतरे तक सफ़ेद सीढ़ियाँ बनी हुई थीं, लेकिन मैं चौंका जब मेनका उन सीढ़ियों से ना होकर पानी के सतह पर से होकर जाने लगी। मैंने तुरंत टोका, अरे ये क्या कर रही हो? सीढ़ी से होकर हम गए तो जाने कहाँ पहुँच जाएंगे। मैं तो हैरान सा रह गया, क्योंकि सीढ़ियाँ तो एक तरह से मायाजाल है। अनजान आदमी उस पर पाँव रखते ही रसातल को पहुँच जाएगा। मंदिर तक पहुँचने का असली रास्ता तो सीढ़ी से बाईं तरफ 2 फीट हटकर है, जहाँ से होकर हम इस वक्त गुजर रहे थे। सचमुच हम पानी की सतह से होकर ही मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, जबकि वह जाने अनजाने का ऐसा रास्ता था कि उस पर से होकर गुजर जाओ और पाँव के जूते में एक बूंद पानी भी ना लगे। फ़िलहाल हम मंदिर के चबूतरे तक पहुँचे। मंदिर का दरवाज़ा तो बंद था। मेनका ने मंदिर के सामने बने छोटे से फव्वारे के बीच मणि को रख दिया। मणि रखकर वह पीछे मुँह लौटी ही थी कि अचानक चरचर बड़ी डरावनी आवाज़ के साथ मंदिर के दरवाजे के दोनों किवाड़ अपने आप खुलने लगे। अंदर से विचित्र सी रू की आवाज़ आ रही थी। मेनका ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे खींचती हुई अंदर को समा गई। हाँ, उसने इतना अवश्य कहा था, आंखें और सांसें बंद कर लो। पलक झपकते ही मैंने वैसा ही किया, मगर यह क्या, हमारे पाँव मंदिर के अंदर पड़े तो यूँ लगा जैसे हम किसी गुफा में गिर गए हों। फिर तो मैं कटी पतंग की भांति लटक रहा था और मेनका मजबूती से मेरे हाथ पकड़े हुए थी।
आंखें मेरी बंद थीं, सांसें रुकी हुई थीं, होश तो मेरे उड़े हुए थे। मैं दिल का दौरा पड़ जाने वाली स्थिति में था। लगभग 10 सेकंड के आरंभ होते ही ठप हम दोनों ऐसी जगह गिरे जहां तार का जाल था। चोट तो हमें नहीं लगी, लेकिन मुझे चक्कर तो आ ही गया था। मैं 10 सेकंड यूं ही चारों खाने चित पड़ा रहा, जबकि मेनका सर्कस के खिलाड़ियों की तरह उठकर खड़ी हो गई थी। उठो, उसने कहा तो मैं उठ गया, लेकिन अब भी मेरी आंखें बंद ही थीं। आंखें खोलो, सांस लो, अब कोई खतरा नहीं है। मैंने आंखें खोली तो देखा हम एक विशालकाय प्रतिमा के सामने खड़े थे। विचित्र आकार की प्रतिमा थी। प्रतिमा के मुंह से सौ की आवाज़ों के साथ लौ निकल रही थी। प्रतिमा की आंखें रेड लाइट की भांति चमक रही थी। प्रतिमा की जीभ बाहर की ओर लटक रही थी। चारों हाथ वाली प्रतिमा के हाथ में मैंने उस मणि को भी देखा जिसे लेकर हम मंदिर के दरवाजे तक पहुँचे थे। उसे वहाँ देखकर मैं चौंका। मैं समझ नहीं सका था कि वह मणि फुहारे के बीच से वहाँ कैसे आ गई। मैं सोच ही रहा था कि तभी प्रतिमा के मुंह से एक विषधर निकला। अरे, यह तो वही नागराज था। वह बड़ी तेज़ी से प्रतिमा के साथ ही प्रतिमा के हाथ की ओर झपटा। उस हाथ की ओर जिसमें मणि थी। वह मणि को निगलने ही वाला था, तभी हूँ हाँ बड़ी ही डरावनी आवाज़ के साथ वह प्रतिमा हंस पड़ी और पलक झपकते ही उसने अपनी वह मुट्ठी बंद कर ली जिसमें मणि थी। अब तो नागराज प्रतिमा के कदमों में गिरकर तड़पता हुआ नजर आने लगा, मगर प्रतिमा को भला इसकी क्या परवाह थी। अचानक वह प्रतिमा साकार हो उठी। वह अपनी रेड लाइट जैसी गोल गोल खतरनाक आंखों से मेनका को घूरने लगी और अगले क्षण सवाल कर बैठी। मेनका, कहिए देवी माँ, सादर भाव से बोली थी वह। तू इसे क्यों यहाँ ले आई? नाना से मिलाने लाई हूँ। झूठ बोल रही है तू। प्रतिमा ने उसे डांटा। अपनी आदतों से तू बाज नहीं आएगी। लगता है तुझे जो शक्ति प्रदान की है उसे वापस ही लेनी पड़ेगी। प्रतिमा का इतना कहना था कि मेनका भीख मांगने वाले अंदाज में गिड़गिड़ा उठी। नहीं देवी माँ, नहीं, ऐसा मत कीजिए। तो फिर इस इंसान को प्यार करना बंद कर दे। तू तो प्रेत आत्मा है, रूहानी ताकत है, रूह है। तुझे मुझसे मानव शरीर धारण करके घूमने फिरने की शक्ति मिल गई तो तू अपने मनपसंद के मानव के साथ प्रेम करने लगी। ये काम तू जिस योनि में है उस योनि के लिए ही जायज़ नहीं है। मैं क्या करूँ माँ, अपनी आदत से मजबूर हूँ। तो फिर अपनी आदत को बदल, नहीं तो तुझे अपनी गंदी आदत के बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ले जा, इंसान को सुरक्षित अपनी सीमा तक छोड़ आ। याद रहे, इसका अहित न हो। जा, सीध ही जा। उसके बाद प्रतिमा के दोनों हाथ हम दोनों की तरफ बढ़े। मैं तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर बैठा। जब प्रतिमा एक हाथ की दबिश का एहसास मेरे सिर पर हुआ तो मुझे बिजली का सा करंट लगने लगा। मेरी चेतना लुप्त होती चली गई। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो मैं शाहजहाँपुर बस स्टेशन के एक बेंच पर लेटा पड़ा था। मेरी अटैची मेरे सिरहाने थी। कंबल ओढ़ा था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। इधर उधर देखा तो 2-3 लोग और अन्य बेंचों पर सोए हुए थे। एक जाग रहा था। वह पूछ रहा था, क्या बात है भाई साहब, कुछ सामान गायब हो गया क्या? मैंने उसे देखा और बोला, जी नहीं, सामान तो गायब नहीं हुआ था, लेकिन मैं आया यहाँ कैसे? मेरी बात पर वह चौंका। आप यहाँ कैसे आए? कमाल की बात करते हैं। आप एक लड़की के साथ आप 3 बजे के करीब आए थे, तब मैं जाग रहा था। वह लड़की तो आपको यहाँ छोड़कर चली गई। आप तब से सोए हैं और अब कह रहे हैं कि यहाँ कैसे आया? कहीं आपने नशा तो नहीं कर रखा? उस वक्त मुझे शक की निगाह से घूरने लगा तो मैं सकपका गया। फिलहाल चुपचाप
उठकर कंबल को अटैची में रखकर उस वक्त सुबह के 8:15 बज रहे थे। मैंने एक जगह जाकर खुद को फ्रेश किया। फिर मैं केसरबाग डिपो के एक बस में जा बैठा। मुझे अब लखनऊ पहुंचना था, लेकिन मेरा दिमाग इस बात को लेकर उलझा हुआ था कि मेनका कौन थी। क्या प्रेतात्मा इन बातों पर हरगिज विश्वास नहीं करता, लेकिन जो कुछ देखा था उसे झुठला भी तो नहीं सकता था। आज भी मेनका मेरे लिए एक पहेली थी। यह प्रश्न वह कौन थी। कहानी समाप्त होती है मित्रों। धन्यवाद। यह एक कहानी है और मुझे बहुत काफ़ी रोचक लगी। यह कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके बताएं मित्रों। धन्यवाद मित्रों। कहानी बहुत बेहद जानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद।